बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, मैं आज आपके लिए सिंधी बिरयानी बना रही हूँ। चलिए देखते हैं कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन ले लिया है, उसको धो लिया है। पहले लेमन और सॉल्ट लगा के आप 10 मिनट के लिए रख लें और फिर उसको धो लें ताकि उसकी स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाती है। मैंने 2 अनियंस लेके उनको स्लाइस कर लिया है। 1 कप मैंने घी लिया है। 2 टेबलस्पून भर के मैंने गार्लिक जिंजर पेस्ट लिए है और 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है। और जो मैंने बिरयानी मसाला बनाना सिखाया था आप लोगों को, उसमें से मैंने 2 टेबलस्पून भर के मैंने वो मसाला लिया है, बिरयानी मसाला। और ये 4 या 5 या आप अपने हिसाब से जितनी भी चिलीज़ ले लें, ग्रीन चिलीज़ डालना चाहें डाल सकते हैं। तो 1.5 कप मैंने योगर्ट ले लिया है, फ्रेश योगर्ट। और 2 लेमन लेके मैंने उनको स्लाइस कर लिया है। अच्छा, तो ये मैंने आधा बंच लेके धनिया का उसको धो के मैंने काट लिया है। आधा बंच मैंने फ्रेश मिंट का लेके धो के उसको काट लिया है। 3 मैंने मीडियम टमाटोज़ को काट लिया है और 2 आलू लेके मैंने उनको धो के काट के उबाल के थोड़े से फ्राई कर लिए हैं। तो ये उसमें आधी टीस्पून केवड़ा जाएगा और थोड़ा सा 1/4 टीस्पून फूड कलर जाएगा। क्योंकि 1 केजी मैंने चिकन लिया था, तो उसी के हिसाब से 1 केजी मैंने चावल लेके उसको 1.5 घंटा भिगो के रख के फिर उसको मैंने खुले पानी में उबाल लिया है। उबालते वक्त मैंने उसमें तेज़पात डाले थे 2 अदद, 3 अदद मैं बड़ी इलायची और 3 ही अदद मैंने लौंग डाल के उबाल लिया। उबाल के मैंने एक साइड पे रख लिया। तो चलिए व्यूअर्स, अभी अपनी कुकिंग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अभी फ्लेम ऑन कर लेते हैं। उनका घी जाएगा इसमें। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, बिरयानी हो गई, निहारी हो गई, हलीम हो गई, ये घी में ही, क्योंकि ये ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं, ये घी में बहुत अच्छी पकती हैं और बड़ा मज़ा देती हैं। हर रोज़ तो बेशक आप लोग ना यूज़ करें, लेकिन ये इस तरह की डिशेज़ जब बनाएं तो घी का इस्तेमाल करें। ये मैं देसी घी डाला मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अभी प्याज शामिल कर लिए इसमें। अभी प्याज को फ्राई कर लेते हैं। अभी प्याज फ्राई हो रहे हैं, तो अभी मैंने गार्लिक जिंजर शामिल नहीं किया, थोड़े से और फ्राई हो जाएं। प्याज को एक्चुअली फ्राई करते हुए काफ़ी देर ही लगती है, इतनी जल्दी फ्राई होते भी नहीं है। हालांकि मेरा ये काफ़ी तेज़ वाला चूल्हा है। अभी फ्राई हो गया। मैं थोड़े से इसको गार्निशिंग के लिए निकाल लेती हूँ, इतने काफ़ी हैं। बाकी मैं गार्लिक जिंजर शामिल कर लेती हूँ। चलिए, अब गार्लिक जिंजर फ्राई हो गया। अभी उसमें मैं चिकन शामिल कर लेती हूँ। आप चाहें तो बीफ की बनाएं, आप चाहें तो मटन की बनाएं, लैम की बनाएं, जैसे चिकन विद बोन उसकी बना लें। लेकिन चूँकि मेरे घर वाले पसंद करते हैं बोनलेस की, तो इसलिए फिर मैं बोनलेस की बना रही हूँ। और मुझे तो बहुत पसंद है बोनलेस की। और आप अपनी मर्ज़ी जिस तरह से आपका दिल करे जिस चीज़ से आप बना सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अभी चिकन काफ़ी नाइसली फ्राई हो गया और उसमें शामिल कर लेंगे सॉल्ट। 1 टीस्पून है, क्योंकि आप अपने हिसाब से ले लें, क्योंकि मैंने चावलों में भी डाला हुआ है। और ये जो मेरा होममेड बिरयानी मसाला, ये जाएगा अभी इसमें। तो अभी मैं योगर्ट डाल रही हूँ इसमें।
अभी मैंने होममेड मसाला, बिरयानी मसाला, सॉल्ट और दही डाल दिया और इसको ढक के थोड़ी देर पकाएंगे, 10 मिनट तक पकाएंगे। तो उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। अभी ये बन गया है और अभी इसमें मैं आलू जो मैंने बॉईल करके और फ्राई कर लिए थे ये शामिल कर लेते हैं। इस स्टेज में ये बिल्कुल, क्योंकि चिकन है तो इसको ज़्यादा गलाने के लिए 10 मिनट मैंने हल्की फ्लेम पे रखा था, लाइक लो से मीडियम फ्लेम पे रखा था। और एक बात और आपको मैं बताती चलूँ कि जब चावल बिरयानी बहुत अच्छी वो बनती है जिसमें बिल्कुल ड्राई नहीं कर देना चाहिए सारा लिक्विड, उसमें थोड़ा सा लिक्विड होना चाहिए, क्योंकि जब हम दम देते हैं तो चावलों को 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे रखते हैं ताकि जब स्टीम आ जाए तो फिर उसको हल्की आंच पे करते हैं तो वो चावल बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं। और अगर बंदा पहले मसाला सारा अच्छी तरह ड्राई कर दे तो जब आप इस तरह करते हैं तो फिर आपके चावल अच्छे नहीं बनते हैं। तो ये मेरा एक्चुअली एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा चलें, अभी मैं इसी में मैं टमाटर शामिल कर लूँगी अभी। जो कि मैंने कोशिश की थी कि सारे इसको बीज निकाल लूँ, क्योंकि बीजों के साथ सही नहीं रहता। तो सारे बीज निकाल के, तो ये धनिया कटा हुआ और ये पुदीना, धुला हुआ कटा हुआ, बहुत खुशबूदार है, बहुत खुशबूदार बनेगी क्योंकि ये सिंधी बिरयानी है। और एक बात मैं आपको बताऊंगी, जो लोग ऊपर से घी या ऑयल डालते हैं वो इसलिए डालते हैं ताकि हमारे चावल जुड़े ना, लेकिन क्योंकि मेरे चावल बहुत अच्छे उबले हुए हैं इसलिए जुड़े नहीं हैं, बिल्कुल खड़े अपनी जगह अलग-अलग हैं, तो इसलिए मुझे ऊपर से ऑयल डालने या घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने 6 हरी मिर्चें डाल दी और आप अपनी मर्ज़ी से जितना मुनासिब समझे वो डाल लें। ये मैं लेमन स्लाइसेस डाल रही हूँ। ये लेमन सर रख लेते हैं और अभी इसको चावलों को डाल लेते हैं ऊपर। अभी केवड़ा वाटर और जो कलर था वो थोड़ा सा डाल लेते हैं बिरयानी पे। अब इसको दम पे रख लेते हैं 5 मिनट के लिए, इसको तेज़ आंच पे। और जब इसको अच्छी तरह स्टीम आ जाए तो फिर उसको 10 मिनट के लिए दम पे रखना है। तो उसके बाद डिश आउट करके दिखाते हैं। अभी दम आ चुका है बिरयानी को, तो अभी इसको डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फुल रेसिपी के लिए प्लीज़ विजिट माय फेसबुक पेज कुकिंग विद नौशीन। अस्सलाम वालेकुम।